नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 24 देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिनका नाम वकालत के क्षेत्र में अनेक राज्यों में चमक रहा है। इनको लोग FK झा के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट के बहुचर्चित वकील है। अपने दयालु स्वभाव के कारण इन्होंने लगभग 100 लोगों की मदद कर LLB कराकर वकील बना दिया, जो सभी दिल्ली के विभिन्न अदालतों में छाए हुए हैं। इनके अच्छे स्वभाव के कारण ही अनेक जज भी प्रभावित है। कुछ केसों में तो सुप्रीम कोर्ट में भी आशा के विपरीत सफलता दिलाई है। वर्तमान में इनका मुख्य ऑफिस 65 मॉल अपार्टमेंट मॉल रोड पर है, जहां से अब लगातार जनसेवा कर रहे हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9810055432 है। अभी मैं नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक मॉल रोड है, वहाँ पे हमारे जाने माने सुप्रसिद्ध वकील FK झा जी रहते हैं, उनका चैम्बर है। हम FK झा से आज जानना चाहेंगे कि हमारे देश में आजकल जो रेप की घटनाएं हो रही है, उसमें भी राजनीतिकरण लोग क्यों कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं सुप्रसिद्ध जाने माने, ये नाम के मोहताज नहीं है, इनकी पब्लिक जानती है क्योंकि अपने कामों से ये चर्चित हैं। आइए मिलते हैं सुप्रसिद्ध वकील FK झा जी से। झा जी, इंडिया का स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में अज्ञानता के कारण इन दरिंदों को कोई डर नहीं है कानून का। निर्भया कांड में इसकी खूब पब्लिसिटी की गई। उस पब्लिसिटी के बाद भी ये लोग जरा भी कानून का भय इनके दिल में नहीं है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको खूब उछालती हैं। अभी यूपी में देख लीजिए कि सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था करी, फटाफट SIT का गठन किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, उसके बाद परिवार की सुरक्षा की गई, 25 लाख रुपए का सहायता दिया गया, साथ में एक नौकरी भी दिया गया। उसके बाद भी जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको खूब उछाल रही हैं, इसमें राजनीति हो रही है। कोई भी बेटी भारत देश की बेटी है, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम सभी लोगों के ऊपर है। और हम लोगों को ये समझना है और सभी लोगों को समझना है कि हमें उसको सुरक्षा देना है, उसका राजनीतिकरण नहीं करना है। अन्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं खूब हो रही हैं, उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं हो रही है। यूपी को टारगेट करके इस तरह की राजनीतिक कारणों से इस घटना को खूब तूल दिया जा रहा है। और इस तूल देने की वजह से जाति की भी बात हो रही है। अरे जाति की बात किस लिए करते हैं आप लोग? बेटी किसी की भी हो, वो हमारे देश की बेटी है, वो हमारी जननी है, उसी से हमारा देश चलना है, वो हमारा भविष्य है। हमें उसको सुरक्षा देनी है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं सोचना कि कौन सी जाति की है, किसकी बेटी है और किसकी नहीं है। जो भी बेटी के साथ में इस तरह का अन्याय हो रहा है, हम सभी लोगों को मिलकर उसका मुकाबला करना है। और हम सभी लोगों को ये समझना है कि कोर्ट में ऐसे लोगों को साथ में कभी भी रियायत नहीं बरती जाए। जो लोग झूठे मुकदमे में फंसाए जाते हैं उसको हमें बचाना है, लेकिन जो इस तरह के वारदात करते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। और हम लोगों को, सभी लोगों को मिलके इस तरह के काम करने हैं। हमारे समाज जो इस ओर आगे अग्रसर हो रही, किसी सदी चलने के बाद भी महिलाओं को हीन दृष्टि देखा जा रहा है, इस सबका क्या विचार है? मैं ये चाहता हूं कि जो पुलिस के लोग हैं या समाज की जो मानसिकता है, वो सभी लोग अपने उत्तरदायित्व को निभाएं, समझे, और जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। कहीं हमारे समाज पे पश्चिमी सभ्यता तो हावी नहीं हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पश्चिमी सभ्यता हमारे देश पे हावी इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे अपने अलग संस्कार हैं, हमारी अलग संस्कृति है, और हम 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। हमें उस सभ्यता को रिवाइव करना है। हमें पश्चिमी सभ्यता से जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं देखने में आ रहा है कि हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि साथ हुआ था, उसके राजनीतिक तुल दे रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ घटनाओं को छिपाया जा रहा है। इस पर क्या विचार है? ये जाति की वजह से किसी पार्टिकुलर जाति को तूल देने के लिए उसके वोट की राजनीति से
इस तरह की चीजें हो रही है जिससे कि वो जाति, वो समुदाय किसी एक पार्टिकुलर पार्टी की तरफ अग्रसर हो जाए, बजाय इसके कि संपूर्ण समाज की सुरक्षा हो। उसके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई खेल नहीं है। वो सिर्फ एक पार्टिकुलर जाति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। उनके वोट बैंक की राजनीति की वजह से इस तरह की जाति की बातें करते हैं। ऐसी कोई घटना आपको याद होगा जो कोर्ट में देखने को मिला होगा कि रेप कैसे कोई केस आया होगा? बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंसेंसुअल चीजें होती हैं, लेकिन बाद में उसको रेप का रूप दिया जाता है कई कारणों से। कई जगह पे पैसे के लिए, कई जगह पे शादी करने के लिए, और कई जगह पे और भी बहुत तरह की बातें होती हैं। ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखा है जिसमें लगभग 70% केसेस में एक्विटल होता है। जो 30% जेन्युइन केसेस है उसी में कन्विक्शन होता है। और ये चीजें समाज को और भी बुराई की तरफ ले जाती है। इसलिए जेन्युइन केसेस को ही सामने में लाना चाहिए, और जो केसेस झूठे हैं उस पर कोर्ट को भी, पुलिस को भी और पूरे समाज को ध्यान देना चाहिए। आप ये हमारे समाज को, जो हमारे न्यूज इंडिया के चैनल जो देख रहे हैं या हमारे जो नहीं भी देख रहे हैं, वो हमारे समाज को आप एक क्या सचेत देना चाहेंगे? रणनीति हो उसको क्या उसको बोलना चाहेंगे? हम सभी भाई बहनों से ये कहेंगे कि ऐसे दरिंदे के बारे में जैसे आपको जानकारी मिलती है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, क्राइम को ना छुपाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा लोगों को, जिससे कि हम सभी लोग, हमारी सारी बेटियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें। तो आपने देखा सुप्रसिद्ध वकील, जाने माने वकील एपके झाज ने कितने अच्छे शब्दों में कहा कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी यहाँ की लड़कियां हैं, वो हमारे यहाँ देवी के रूप में मानी जाती है। और नवरात्रा भी आ रहा है। इस देवी स्वरूपा लड़कियों को हम अपने यहाँ सम्मान से रखें, इज्जत दें, और कोई भी इनके साथ छेड़खानी करता है तो हम पुलिस में जाकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए। इन्हीं के साथ कैमरामैन हिना के साथ शंभू पांडे, न्यूज इंडिया, दिल्ली।